आज हम हुमायूं के विषय में चर्चा करेंगे। हुमायूं किन परिस्थितियों में शासक बना और कैसे कैसे संघर्ष उसने भारत की राजगद्दी प्राप्त करने के लिए करना पड़ा, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर कर दें, लाइक और कमेंट कर दें। धन्यवाद। हुमायूं का शाब्दिक अर्थ भाग्यवान होता है, लेकिन हुमायूं को देख करके ऐसा सोचना गलत है। क्यों? क्योंकि हुमायूं अगर भाग्यवान होता तो लड़खड़ाते जिंदगी भर वो लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 काबुल में हुआ और हुमायूं का जो मूल नाम था वो नसीरुद्दीन मोहम्मद था। हुमायूं को ख्वांद मीर ने कुछ उपाधियों से विभूषित किया है। वो उपाधियां क्या थी? सिकंदर-ए-आजम, खुदा का साया, हजरत पादशाह खिलाफत पनाह। इन उपाधियों से ख्वांद मीर ने हुमायूं को नवाजा है। हुमायूं सतारी सिलसिले का, जो सूफी सिलसिला सतारी सिलसिला था, उसके मोहम्मद गौस के शिष्य था। हुमायूं को 12 साल की उम्र में बदख्शां का सूबेदार बनाया गया और हुमायूं को पहली बार जो युद्ध का अनुभव हुआ वो 18 साल की उम्र में हुआ। इसके बाद हुमायूं 23 साल की उम्र में भारत की राजगद्दी पर आसीन होता है, लेकिन उसकी गद्दी के आसीन होने से पहले एक षड्यंत्र होता है जिसे खलीफा का षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। हुमायूं को बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं का जो राज्याभिषेक था उस 2-3 दिन के लिए क्या हुआ, लेट हो गया। जब 2-3 दिन के लिए लेट हो गया तो जो उसका वजीर निजामुद्दीन खलीफा था, उसको ये अनुमान हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हुमायूं को राजगद्दी न दी जाए, और इसीलिए उसने जो उसका बहनोई था वो और खानजादा बेगम का जो पति था, कौन, मेहदी ख्वाजा, ये सब मिल करके मेहदी ख्वाजा को बादशाह बनाने के लिए एक षड्यंत्र रचते हैं, जिसका पर्दाफाश होने पर हुमायूं उन्हें सजा देता है। बाबर ने हुमायूं के जो प्रत्यक्ष प्रशासन का अनुभव प्राप्त करने के लिए उसे पानीपत के युद्ध के बाद हिसार का गवर्नर बनाता है और हिसार का गवर्नर बनाने के साथ ही उसे संभल की जागीर प्रदान कर देता है। हुमायूं के अलावा हुमायूं के 3 और भाई थे, जिनसे जीवन भर हुमायूं को संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि वो निहायत ही ईमानदार था, जिससे उसे अपने भाइयों से प्यार था और उस प्यार का नाजायज फायदा उसके भाई उठाते रहे। चूँकि अकबर जब मरा तो उस समय वसीयत बना के मरा, तो वसीयत के अनुसार कामरान को काबुल, कंधार और सिंध और पंजाब क्षेत्र मिला। अस्करी को संभल की जागीर प्रदान कर दी गई और जो उसका तीसरा भाई था हिंदाल, उसको अलवर का क्षेत्र प्रदान कर दिया। और इसके बाद भी हुमायूं को अनेक समय उसके जो भाई थे उन्होंने परेशान किया और इन्हीं परेशानियों से जूझते हुए अंत में उसे भारत
से भागना पड़ता है। हुमायूं के जो शत्रु थे वो कौन थे? एक तो थे अफगानी, दूसरे उसके सगे संबंधी, और तीसरा जो दुश्मन था हुमायूं का वो था गुजरात का शासक बहादुर शाह। अब आते हैं हम हुमायूं के अभियान कौन कौन से थे। तो उसने जो प्रथम अभियान किया वो 1531 में, और कहाँ किया? कालिंजर में। कालिंजर के चंदेल शासक प्रताप देव रुद्र को पराजित किया और कालिंजर पर कब्जा किया। उसका जो द्वितीय अभियान है वो कब होता है? वो होता है 1532 में, और गोमती नदी के किनारे दोहरिया या दौराहा के समीप किससे युद्ध होता है? महमूद लोधी और शेर खां के बीच। यानी महमूद लोधी का जो सेनापति होता है वो शेरशाह होता है, और शेरशाह महमूद लोधी और हुमायूं के बीच होता है। इसका जो तीसरा अभियान है वो 1535 में गुजरात और मालवा, और वो पहला शासक बनता है जो मालवा और गुजरात पर कब्जा करता है। इसके बाद उसका जो अन्य अभियान है वो कौन सा है? चुनार। चुनार का दुर्ग जो है उसका घेरा डालता है, लेकिन वहाँ सफल नहीं होता। पूर्वी भारत का चुनार को क्या कहा जाता है? पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हुमायूं 1532 में उसे जीतने में असफल प्रयास किया, यानी जीतने की उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हुआ। 1538 में हुमायूं रूमी खां के नेतृत्व में इस दुर्ग को फिर जीता। कब? 1538 में। 1532 में वो नहीं जीत पाए। और रूमी कौन कौन था? ये बहादुर शाह का तोपची था। जब बहादुर शाह पराजित हो गया था तो ये तोपची यानी रूमी खां हुमायूं की शरण में चला आया था। 1538 में शेर खां बंगाल की राजधानी गौड़ को जीत लिया। जब हुमायूं चुनार के दुर्ग को जीत रहा था उस समय शेरशाह चकमा दे करके बंगाल को यानी बंगाल की राजधानी गौड़ को जीत लिया। जब ये बात हुमायूं को पता चलती है तो फिर उसका पीछा करता है, और जो उसने बंगाल से खजाना लूटा उस खजाने के साथ रोहतास खड़ जाता है शेरशाह, और वहाँ पर उस खजाने को सुरक्षित रख करके फिर वो वहाँ से चुनार की तरफ चलता है। 1539 में हुमायूं गौड़ का पहला कब्जा कर लिया और नाम रखा जन्नतवाल। 1538 में जब उसे लूट लिया शेरशाह तो इसके बाद हुमायूं जाता है बंगाल, और 1539 में वो बंगाल पर कब्जा कर लेता है और उसका नाम क्या रखता है? जन्नताबाद। इसी समय जब वो बंगाल के अभियान पर रहता है, इसी समय आगरा में हिंदाल ने हुमायूं को, जो हुमायूं वहाँ पर अपना प्रशासक नियुक्त कराया था, शेख बहलोल की वो हत्या कर देता है और स्वयं को बादशाह घोषित कर लेता है। अब वो बंगाल में व्यस्त है और इधर आगरा की गद्दी उसकी चली गई। हुमायूं बंगाल की व्यवस्था जहांगीर कुली बेग को सौंपकर आगरा की ओर चल देता है। इसी बीच में चूंकि शेरशाह को पता था कि हुमायूं किस रास्ते से आएगा, तो वो उन रास्तों की नाकाबंदी करके एक युद्ध होता है इन दोनों के बीच, और वो युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? चौसा के नाम से प्रसिद्ध है। चौसा गंगा और कर्मनाशा के बीच स्थित है। ये जो युद्ध हुआ 25 जून 1539 को हुआ, और शेर खां ने शेर शाह सूरी की उपाधि इसी युद्ध के बाद धारण की थी। चौसा के युद्ध के बाद ही शेर शाह सूरी ने शेर खां ने शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की और खुतबा पढ़वाया और सिक्के पर जारी किए। इस युद्ध में हुमायूं हार जाता है, और जब हार जाता है
तो वो गंगा नदी पर घोड़े सहित कूद जाता है और इसी समय एक भिश्ती ने उसकी जान बचाई थी और उस भिश्ती का नाम क्या था? निजाम नाम उसका था भिश्ती का। इसके बाद वहाँ से भगता है तो कन्नौज आता है। कन्नौज वो शेरशाह सूरी कन्नौज में भी पीछा करता है और हुमायूं और शेरशाह सूरी का युद्ध कन्नौज के युद्ध के नाम से फेमस है, जो हुआ था कब? 15 मई 1540 को। और इसी युद्ध को बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी हम जानते हैं। ये निर्णायक युद्ध था जिसमें हुमायूं की सत्ता पूर्ण रूप से क्या हो गई? चली गई। और 1545 में हुमायूं काबुल जीता। यहीं पर कामरान ने उसके पुत्र अकबर को किले की दीवार पर लटका दिया। अब थोड़ा सा हम फिर पीछे होते हैं। जब 1540 पर हुमायूं पूर्ण रूप से क्या हुआ? बिलग्राम के युद्ध में हार गया और भारत की सत्ता उससे छिनती है। तो चूंकि अभी हमने बताया था आपको कि जब वो कहाँ था? बंगाल के अभियान पर था, उस समय जो हिंदाल था वो आगरा को स्वतंत्र मतलब शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवा चुका था। तो आगरा की गद्दी भी खतरे में थी। इधर क्या था? बंगाल चला गया और चुनार भी चला गया, कन्नौज भी चला गया। तो अब उसके लिए क्या था कि कहाँ जाए? पहले आगरा, और आगरा में अपने परिवार को ले और फिर इसके बाद वो जहाँ जाना चाहे तो जाए। इसी समय जो राजस्थान के राजपूत शासक थे उन्होंने हुमायूं को ये कहा कि आप हमारे यहाँ शरण ले सकते हैं, लेकिन हुमायूं को कौन समझाता है? बैरम खां। बैरम खां के समझाने पर वो कहाँ चला जाता है? ईरान चला जाता है। और ईरान जा कर के वो क्या करता है? सिया धर्म स्वीकार कर लेता है। और ये सिया धर्म स्वीकार करने वाला दूसरा मुगल शासक। 1545 में हुमायूं ने काबुल जीता और यहीं पर कामरान ने, जिस समय वो 1545 में काबुल को जीतता है, तो जब चूंकि वहाँ किसका कब्जा होता है? कामरान का। और जब युद्ध हो रहा होता है तो क्या होता है? बाबर अकबर को किले की दीवार पर लटका देते हैं और वहीं पर महिमा अगमा बाबर अकबर की जान बचाती है और जिसकी वजह से उनको धाय की उपमा दी जाती है। इसी युद्ध में हुमायूं की तरफ से युद्ध करते हुए हिंदाल मारा गया था। चूँकि आगरा पर हिंदाल था तो उसने क्षमा कर दिया हिंदाल को, और हिंदाल और हुमायूं दोनों भागते हैं और जब काबुल पर कब्जा करते हैं तो उस समय इसी युद्ध में हिंदाल मारा गया था। हिंदाल के मरने के बाद अकबर को गजनी की सूबेदारी प्रदान की गई। क्यों? क्योंकि इससे पहले हिंदाल गजनी का सूबेदार था और अकबर को प्रदान की गई कब? 1551। 1540 से 15 वर्ष का निष्कासन व्यतीत करने के बाद बैरम खां प्रधानमंत्री और सेनापति की सलाह पर भारत पर वापस होता है और हुमायूं उस समय पंजाब का शासक सिकंदर सूर था। जिस समय वो आता है उस समय पंजाब का जो शासक था वो शेरशाह सूरी का पुत्र सिकंदर सूर था। हुमायूं से लड़ने के लिए उसने तावार खां को नियुक्त किया और तावार खां को हुमायूं पराजित करके रोहतास दुर्ग को जीत लेता है। इसके बाद मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है और ये कब होता है? 15 मई 1595। सरहिंद का युद्ध 22 जून 1595
1355 को हुआ और सिकंदर सूर को पूर्ण रूप से उसने पराजित किया और भारत में दूसरी बार सत्ता प्राप्त करने के लिए सरहिंद का युद्ध निर्णायक युद्ध था। जुलाई 1555 को हुमायूं दिल्ली पर पुनः शासक बना, फिर आगरा विजय किया। दिल्ली विजय के बाद अकबर को लाहौर का सूबेदार बना दिया गया। धन्यवाद मित्रों। हुमायूं से संबंधित अन्य चीज़ें जो होंगी वो दूसरे वीडियो में हम पेश करेंगे। आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।